हमारी पार्टी ही 2 बार 3 बार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में गई और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क से अलग आई। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है वह उतना ही ज़्यादा संपर्क में है। अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक तस्वीर क्या आ गई कि इसको बात का बतंगर बना दिया गया। इसका कोई मतलब है क्या? दिल्ली में एक व्यक्ति है जो अस्पताल में 100% जिंदा भर्ती है और उसका पोस्टमार्टम बिहार में लोग कर रहे हैं। भैया नीतीश जी से बात करने की जरूरत होगी तो उसमें माध्यम की जरूरत नहीं है उपेंद्र कुशवाहा को। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। दिल्ली एम्स में इलाज करवाते उपेंद्र कुशवाहा की एक तस्वीर सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हुई। उस तस्वीर में उपेंद्र कुशवाहा के साथ बीजेपी के कुछ नेता दिखाई दे रहे थे। उसको लेकर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया गया था तो उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि उनको कुछ नहीं मालूम। वैसे भी उपेंद्र कुशवाहा कई बार पार्टी बदल चुके हैं और कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन अब जब दिल्ली से उपेंद्र कुशवाहा इलाज कराकर पटना लौटे और जब उनसे इस पर सवाल किया गया तो नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए उन्होंने ये कह दिया कि जेडीयू को बहुत ज़्यादा इलाज की ज़रूरत है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जेडीयू में जो जितना बड़ा नेता है वो उतना ही बीजेपी के संपर्क में है। पूरी बात आप सुनिए। बीजेपी के किसी नेता से मुलाकात का यह अर्थ निकालना कि हम बीजेपी के संपर्क में हैं, जिस अर्थ में संपर्क की बात की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमारी पार्टी में जो जितना बड़ा नेता है वह उतना ही ज़्यादा संपर्क में है। अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक तस्वीर क्या आ गई कि इसको बात का बतंगर बना दिया गया। इसका कोई मतलब है क्या? भाई, व्यक्तिगत संबंध किसी के साथ किसी का हो सकता है और वह भी अस्पताल में कोई व्यक्ति मिल रहा हो, इससे राजनीति का अर्थ निकाल लेना यह कहाँ तक उचित है। और वह भी हमने देखा, जब हम यहाँ आ रहे हैं तब हमको जानकारी मिली रास्ते में भी, दिल्ली में एक व्यक्ति है जो अस्पताल में 100% जिंदा भर्ती है और उसका पोस्टमार्टम बिहार में लोग कर रहे हैं। यह तो हमने देखा। अब मुझको लगता है कि चिकित्सा विज्ञान की सबसे नवीनतम तकनीक यह है कि कोई व्यक्ति जिंदा 100% दिल्ली में भर्ती हो और पोस्टमार्टम किसी दूसरे राज्य में उसका हो रहा हो। यह तो हमने देखा है। तो नीतीश कुमार का बयान तो आपने सुना। नीतीश कुमार ने कहा कि आप 2-3 बार इसके फॉलो भी आते हैं। ऐसी कोई बात, इसका क्या मतलब है? हम यह कह रहे हैं कि हमारी पार्टी ही 2 बार 3 बार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में गई और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क से अलग आई। तो पूरी पार्टी जब अपनी रणनीति के हिसाब से जो आवश्यक होता है करती है। और मेरे बारे में हम चले गए कभी तो उसको लेकर चर्चा करना यह कोई बात है क्या? नीतीश कुमार ने कहा कि फैसला लेने के लिए लोग स्वतंत्र हैं, फैसला ले सकते हैं। किस बात का फैसला लेना है? अगर आपको किस बात का फैसला लेना? आप जेडीयू में रहेंगे सर कि देखिए, ये तय करने वाले कौन, मेरे अलावा कौन दूसरा तय कर सकता है? आप लोग थोड़े तय कीजिएगा। या आप पूछ रहे हैं कि फैसला लेंगे क्या? हम जेडीयू में हैं और हमारी चिंता का विषय है कि जेडीयू कमजोर हो रहा है। इसकी मजबूती के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और लगातार यह प्रयास हमारा जारी रहे। कैसे कमजोर हो रहा है सर? कैसे आप मान रहे हैं कमजोर हो रहा है सर? बात करेंगे सर, कैसे कमजोर हो रहा है सर? कैसे आप कहेंगे? भैया नीतीश जी से बात करने की जरूरत होगी तो उसमें माध्यम की जरूरत नहीं है उपेंद्र कुशवाहा को। अब जिस रूप में आप लोगों ने भी खबर प्रचारित की है, प्रसारित की है कि उपेंद्र कुशवाहा जी बात कर लेंगे मुख्यमंत्री जी से, यह मैसेज आप लोग दे रहे हैं। मैसेज की ज़रूरत नहीं होती है ना।
हमको आवश्यकता होगी तो 1 मिनट में बात कर सर लेंगे। जेडीयू कैसे कमजोर हो रही है सर, कैसे कह सकते हैं? कुशवाहा जी, आरएलएसपी जो आपकी पार्टी थी उसका सिंबल अभी भी पेश नहीं हुआ, क्या एक बार फिर से पार्टी को जिंदा करने की संभावना है क्या? देखिए, खा मखा कुछ लोग तूल दे रहे हैं, जिस बात की कोई चर्चा नहीं है उसको लोग तूल दे रहे हैं। पार्टी की कमजोरी के खिलाफ मजबूती की दृष्टि से अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो इसका अर्थ का अनर्थ निकाला जा रहा है। अब क्या कहा जाए इसको? तो कमजोरी आपको कैसे दिख रही है सर? अरे भैया, कमजोरी दिख रही है कैसे? ही सब लोग, एक एक व्यक्ति, हमारी पार्टी के जो भी नेता हैं, अधिकांश लोग सबसे अलग अलग व्यक्तिगत रूप से बातचीत कर लीजिए तो सब लोग इस बात को बोलेंगे। अलग बात है कि सब लोग मीडिया के सामने, कैमरा के सामने नहीं बोलते हैं, लेकिन सच यही है। और अगर कहीं कोई कमजोरी है, हम आप बीमार हों तो बीमार है इस बात को स्वीकार करेंगे तभी तो डायग्नोसिस कराएंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे। अगर इस बात को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्या होगा? लगता है कि ट्रीटमेंट की संभावना दिखती है क्या? ट्रीटमेंट होगा? 100% होगा, 100% होगा। कुशवाहा जी की आगे की रणनीति क्या रहने 2 तारीख को कार्यक्रम नहीं, आगे की रणनीति का क्या मतलब? आगे की रणनीति पार्टी की मजबूती के लिए काम करना, यही रणनीति है। 2 तारीख को कार्यक्रम है सर आपका महात्मा फुले समता परिषद। हम महात्मा फुले समता परिषद की ओर से भी पूरे बिहार में तमाम जिलों में बैठकें हुई हैं, हो रही हैं। 2 फरवरी को शहीद जगदेव बाबू की जयंती के अवसर पे हर जिला में कार्यक्रम करना है, तो इस दृष्टि से तैयारी हो रही है। और साथ ही साथ महात्मा फुले समता परिषद के संगठन को भी नीचे गांव-गांव तक फैलाने का काम करना है। पिछले कई दिनों से उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा जो है बीजेपी के साथ चल रही है। कहा यह जा रहा था कि जनता दल यूनाइटेड में किनारे कर दिए जाने के बाद अब ऐसा लगता है कि वो बीजेपी का दामन थाम लेंगे। उसी बीच दिल्ली एम्स में बीजेपी नेताओं के साथ उनकी मुलाकात की तस्वीर भी सामने आ गई, जिसके बाद इस अफवाह को और ज्यादा हवा मिल गई। ऐसे में जब भूपेंद्र कुशवाहा पटना लौटे तो उनसे पूछा गया कि क्या बीजेपी में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जेडीयू में हैं और जेडीयू का इलाज वो 100% जरूर करेंगे। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।